इडमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरी याणं णमो भुवच्छायाणं नमो लोये सहसाहो। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9 और इसके अंतर्गत भी विषय है ज्ञान के प्रतिभास में स्वपर प्रकाशक शक्ति। उसके अंतर्गत चर्चा चल रही है। लास्ट क्लास में प्रश्न आया था, यहीं पे प्रश्न है कि जब तक सम्यक तो न हो तब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, और सम्यक्त हो जाने पर वो ज्ञान सम्यक कहलाता है ना। ये वाली बात हुई। तो उसके लिए अब यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं सेकंड पैराग्राफ पे। कह रहे हैं जैसे स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में एक राजकन्या है और उसकी कोई प्रतिज्ञा है, तो वो सब राजकुमार आते हैं। अब वो सबको देखती है, लेकिन अभी वर्ण नहीं हुआ, और वर्ण होते ही वो सम्यक हो गया। माने वर्ण होते ही स्व पर का विभाग हो गया उसमें। इसलिए पहले मिथ्या होता है, क्योंकि वो तो स्व को ढूंढ रही है ना अभी, इसलिए स्व पर का विभाग उत्पन्न होता है। ये मैं इसलिए स्व पर का विभाग नहीं हुआ अभी, और ज्ञायक को जानते ही ज्ञान में स्व पर का विभाग उत्पन्न होता है। ये मैं हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य सब जितने भाव हैं, इससे अनमेल जितने भाव हैं, वे सारे के सारे पर हैं। ये विभाग उसी समय उत्पन्न होता है। पहले विभाग विकल्पात्मक था, पहले विकल्पों में था, लेकिन वास्तविक विभाग अब हुआ कि जब स्व सत्ता को जाना, तब पर सत्ता वास्तव में जानने में आई कि ये पर है। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले लिया, स्वयंवर हुआ, तब स्वयं का वर्ण हुआ, उसको तब तक स्व पर का विभाग पैदा हुआ, उसको तब उस स्व पर का विभाग पैदा हुआ, तब ज्ञान उसी समय सम्यक हुआ, उसी समय स्व पर का विभाग हुआ, उसी समय निश्चय व्यवहार का जन्म हुआ। इतनी सारी बात हुई। देखो क्या हो, प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है, उससे पहले ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। अब ये रटी रटाई बात ये सब की यही सी कैसी चली आती है। और ये वाली बात तो हमने पंडित साहब से, भाई साहब से, भैया से, सबसे ये वाली बात स्टार्टिंग से समझी। एक होता है ठेठ अज्ञान, एक है सम्यक ज्ञान, और बीच में क्या है, सम्यक्त सन्मुख है मिथ्या दृष्टि। ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल दिया है लौकिक, कि जैसे कोई कन्या, उसका स्वयंवर होने जा रहा है ना। अब देश देश के राजा आ गए बहुत सारे, तो अभी तो उसने सिलेक्शन नहीं किया ना कि किसको वर्ण करेगी। तो जब तक वर्ण नहीं हुआ तब तक तो स्व का विभाग नहीं हुआ ना, ऐसा। और जैसे ही उसने डिसाइड कर लिया कि ये ही मेरे लिए योग्य है, तो अब ये होगा स्व, और बाकी सारे राजा हो गए
पर ऐसा। लेकिन ये दृष्टांत तो एकदम लौकिक है। पारलौकिक में क्या है? पारलौकिक में श्रद्धा अपना पति नहीं ढूंढती, ज्ञान ढूंढता है उसका पति। क्या बोला? श्रद्धा नहीं ढूंढती, ज्ञान ढूंढता है। ज्ञान स्वपर का विभाग श्रद्धा में नहीं होता। यहाँ देखो, स्वयंवर करके लड़की का एग्जाम्पल दिया राजकन्या का। श्रद्धा में स्वपर होता ही नहीं है, श्रद्धा में तो अकेला स्व होता है। श्रद्धा में स्वपर होता ही नहीं है। अब देखो, बात ये है बहुत समझने की कि ये वाली बात बाबूजी को पता नहीं है क्या? पता है। कब क्या कैसे निमित्त बने, कैसे वचन हो, क्या हो, ये सब वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। तो ये सारी बातें उसमें चली जाती है। ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञान ढूंढ रहा है। ज्ञान, अब देखो, एक तो होता है एक तो होता है अनुभूति पूर्वक ज्ञान, निर्णय करके फिर अपनी सत्ता को स्वीकार करता है कि ये मैं हूँ। ज्ञान स्वीकार करता है ये मैं हूँ, तो श्रद्धा स्वीकार करती है ये मैं, ऐसा। और वो ज्ञान जब तक सर्चिंग में है, सर्चिंग में, अन्वेषण में है जब तक, तो श्रद्धा में यही पड़ा रहता है मैं स्त्री हूँ। उसमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होते हुए भी मैं स्त्री हूँ, छेदरव सात तत्व की श्रद्धा होते हुए मैं स्त्री हूँ, क्योंकि उसने अनादि से शरीर में ही अपनी सत्ता मान रखी है। अब जब ज्ञान एकदम दो टूक करके देता है कि नहीं, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूँ, चेतन में भी उत्पाद वह नहीं, मैं ध्रुव हूँ, है ना। तो अनुभूति से जानना ये प्रमाण ज्ञान है, लेकिन आगम से जानना भी प्रमाण है। समझ में आ रही है बात? आगम के परिपेक्ष में भी जो ज्ञान होता है वो सही ज्ञान होता है। सही ज्ञान ही सम्यक होता है। सम्यक उसको, सही ज्ञान को सम्यक विशेषण मिलता है, सही ज्ञान को। आगम के अनुरूप सही ज्ञान ही सम्यकता को पाता है। तो उसको ठेठ अज्ञान भी नहीं कह सकते, ठेठ मिथ्यात्व भी नहीं कह सकते, और सम्यक तो भी नहीं कह सकते। समझ में आ रही है बात? आगम से सही ज्ञान, और ये सही ज्ञान अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए सम्यक होता है। तो श्रद्धा भी सम्यक हो जाती है। काम करता है, एफर्ट्स डालता है ज्ञान, तो श्रद्धा सम्यक होती है। श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सम्यक कहलाता है। और पहले बाद तो कथन है स्यादवाद का, होते युगपद है, एक साथ होते हैं कि पहले ज्ञान हो गया सम्यक, फिर श्रद्धा सम्यक हुई, एक साथ। वो अपने को जानते हुए तो, क्योंकि सारी पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, आगे पीछे तो उत्पन्न होती नहीं है कि पहले ज्ञान हो गया फिर श्रद्धा होएगी। वो तो एक साथ उत्पन्न होती हैं। तो एक साथ में ज्ञान अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए उत्पन्न हुआ, तो श्रद्धा भी, चारित्र भी, वीर भी, सब उसी डायरेक्शन में जाती हैं। तो सारी पर्याय एक साथ ही सम्यक होती हैं, अकेला ज्ञान श्रद्धा नहीं। सब काम एक साथ होता है। कारण की तरफ से बात करेंगे तो ज्ञान कारण है, भेद ज्ञान कारण है, सम्यक दर्शन कार्य है। भेद विज्ञान कारण है, सम्यक दर्शन कार्य है। इधर से कितने ग्रंथ मिलेंगे आपको? जैसे नियम सार जी वगैरह ग्रंथ है ना, समय सार जी है। या ज्ञान से ही बात करी है पूरी। भेद विज्ञान तत् सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, सत्याभाव तो बद्धा। समझ में आ रही है बात? और ये जो आगम के ग्रंथ हैं,
इन ग्रंथों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, पहले सम्यक दर्शन रखेंगे, बाद में ज्ञान, बाद में चारित। भेद विज्ञान के ग्रंथों में पहले ज्ञान, बाद में श्रद्धा, बाद में चारित, होते एक साथ। ये अपन को स्यादवाद से दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। एफर्ट्स तो पूरे ज्ञान डालेगा, पर दोबारा श्रद्धा उसको बोल। फॉलो करती जाएगी। श्रद्धा, बोलिए। ये थोड़ा मिस हो गया दीदी, जैसे जो ज्ञान सम्यक अभिमुख है, तो जिस समय वो बिल्कुल सही जान रहा है, क्योंकि वो सही जानेगा तभी श्रद्धा सम्यक होगी। तो वो जो जिस समय वो बिल्कुल सही जान रहा है, उस समय भी वो ज्ञान मिथ्या ही कहला रहा है वो सम्यक अभिमुख मिथ्या दृष्टि वैसे, मतलब। तो ये जो आप हाँ, अभी समझा रहे हो कि वो वो कहा जा रहा है, तो वो वो सत्य ज्ञान अभी आगम के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है ना, कि मैं ध्रुव हूं। अब उसने अपनी सत्ता को स्वीकार किया, अरे हाँ मैं तो ध्रुव हूँ। अपनी एग्जिस्टेंस का उसको भाव भाषण हुई है, फीलिंग आई है, जिसको अनुभूति कहते हैं। अब अनुभूति हुई है, अनुभूति हुई है, तो ज्ञान ने बोला मैं ध्रुव हूं, तो श्रद्धा में भी फिर सम्यकपना आएगा। श्रद्धा में सम्यकपना आएगा तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। ज्ञान अपने को, अपनी सत्ता को स्वीकार करेगा तो श्रद्धा सम्यक होगी, श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक। समझ आ रही बात? होते कैसे हैं एक साथ, कथन में पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये कथन है, होते एक साथ। और विधि ऐसे ही बनती है, देखा विधि जाए पूरी तो एक बात आगम के अनुकूल, एकदम जैसे आगम के अनुकूल ऐसा ज्ञान, जैसे सिद्धों का ज्ञान, ऐसा आगम के अनुकूल ज्ञान चाहिए। ऐसा ज्ञान अप्रोच करता है, ऐसे निशंक, इसलिए बार बार कहते हैं ना, छह द्रव्य सात तत्व देवशा गुरु की निशंकता पहले के बाद में, पहले निर्वांशकता पहले के बाद में कि पहले, अमूर्ता पहले के बाद में कि पहले, तब तो वो सम्यक की ओर जाएगा। ऐसा फिर वो ऑथेंटिक कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि पहले गुण स्थान में है, अभी अनुभूति नहीं हुई, हमें तो निशंकित अंग प्रकट है, अब ये कथन नहीं किया जाएगा। वो ऑथेंटिक निशंकता होगी पहले ही, ऑथेंटिक होएगा सम्यक दर्शन के बाद। इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है कि लड़की की शादी सगाई हो गई, जब घर में बात चलेगी ना, तो बात तो ऐसे ही करेंगे, तेरा पति क्या करता, तेरी सास क्या करती, तेरी सास कैसी है, पढ़ी लिखी है, लंबी है, चौड़ी है, तेरे देवर कितने हैं, कुछ नहीं है अभी। सच्ची सच्ची बातें होने लगेंगी, सच्ची सच्ची। लेकिन अब वो उसको देवर ही माने तो, वो तो शादी हो जाने दो भैया, तब देवर है। शादी हो जाने दो भैया, सारी बात, तब ही सासू माँ है। नहीं, अब क्या फर्क पड़ रहा है, शादी रिश्ता तो हमारा पक्का हो ही गया। अब वो टीकी लगा के, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो मंगलसूत्र पहन के बिछुड़ी लगा के घूमे, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी सगाई तो हो ही गई। नहीं, ऑथेंटिक तभी होंगे बाद में, पहले साथ फेरे हो जाने दो। घूम सकती है ऐसे, सगाई होने के बाद मांग भर के, मंगलसूत्र पहन के, बिछुड़ी पहन के घूम सकती है। बोलो, क्यों, संबंध तो, रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। कोई छूट, आजकल तो छूट छूट जाते हैं ना सगाई होने के बाद, कोई छूटने की भी संभावना नहीं है बिल्कुल। तो भी, बोलो, तो भी सब ऑथेंटिक होगा कब, सात फेरे के बाद। ऐसे ये पूरे के पूरे आठ अंग ऑथेंटिक होंगे कब, निशंकता हो गई, यही सच्चे देवशा गुरु हैं। ऐसे ही छह द्रव्य होते हैं, मैं ध्रुव ही हूँ, निशंक हो गया अपने बारे में। लेकिन जब तक अपनी सत्ता को स्वीकार करके स्वपर का विभाग नहीं होएगा, अभी आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वपर का विभाग है, अब अनुभूति से स्वपर का विभाग, अब कहेंगे हाँ ये निशंकित है। अब तुम पहन लो बिछुड़ी,
अब लटका लो एक मंगलसूत्र। समझ में आई बात? भलो मांग, पहले नहीं, ऐसा ही समझ लो निश्चय व्यवहार। अब सुनो, अब हम सगाई नहीं करेंगे, महाई नहीं करेंगे, रिश्ता ही पक्का नहीं करेंगे, सीधे ही शादी करेंगे। नहीं, तुम भले ही शादी के एक दिन पहले हाँ करो, रिश्ता तो पक्का पहले ही करना पड़ेगा। शादी तो बाद में ही हुई, पहले निर्णय ही करना पड़ेगा, बाद में ही अनुभूति होगी। हम्म। समझ में आ रही बात? वो फॉर्मल आजकल एक ही दिन में पूरी शादी होने लगी, वो अलग बात है, लेकिन निर्णय तो पहले से ही है। हम उसी दिन रिंग सेरेमनी करना है सुबह, और दोपहर में वरमाला डालना है, और शाम को फेरे डालना है, वो अलग बात है। लेकिन निर्णय तो आपने पहले ही किया है। तब तो बैंड बाजे बुलाए हैं, मिठाई वाला बुलाया है, तब तो खरीदारी करी है, तब तो ज्वेलरी खरीदी है, तब तो साड़ी खरीदी है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल नेचुरल है ये, एकदम नेचुरल। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो कितनी क्लियर बात लिखी है। पहले विभाग विकल्पात्मक था, पहले विकल्पों में था, लेकिन वास्तविक विभाग अब हुआ कि जब स्वसत्ता को जाना, तब पर सत्ता वास्तव में जानने में आई कि ये पर है। अभी बार बार ऐसा लगता है ना, अरे परिणाम बिगड़ गए, सही में परिणाम बिगड़ गए, अब भाषित हो रहा है, ज्ञान मेरी सत्ता है, और ये जो बिगड़े परिणाम है आश्रव, इनमें मेरी सत्ता नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये दुख स्वरूप है। वो सत्ता भाषित हो गई। समय सारजी में लिखा है, क्या लिखा है? कि अनेक मिले हुए में स्व स्व नियत चिन्ह से हेयरलाइन डिफरेंस पर सावधानतया प्रज्ञा छेनी पटकने पर वे दो भिन्न भिन्न दिखाई दे जाते। कितने कितने कैसे? सावधानतया, जैसे वो होता है ना, रॉक सॉल्ट होता है ना, तो कभी कभी उसमें पत्थर आ जाता है ना, तो वो सॉल्ट तो थोड़ा सा पिंकिश है, वो पत्थर है वो थोड़ा डार्क रहता है। तो आप देखना उसमें एकदम, जैसे आप आम तोड़ेंगे ना तो चूरी नहीं होती, जहां से वो ऐसे चिपके से दिखाई देते हैं, आप एक थोड़ी सी हथौड़ी लगाओगे तो वहीं से क्रैक, जहां पर क्रैक पड़ा था वहीं से टूट जाता है। वो पहले से ही अलग अलग थे, वो हम एक समझ रहे थे। ऐसे ज्ञान और आश्रव, जीव तत्व और आश्रव तत्व प्रथम से ही न्यारे न्यारे हैं। जाना, अपनी स्वसत्ता को जाना, तो आश्रव न्यारा हो गया, हो गया नहीं, न्यारा भाषित हो गया। न्यारा तो पहले से ही था, शरीर भिन्न भाषित हो गया, शरीर का जड़त्व तो भाषित हो गया। क्या बोला? शरीर का जड़त्व भाषित हो गया, आश्रव का दुख लक्षण भाषित हो गया, अपना ज्ञान लक्षण भाषित हो गया। ये काम हुआ, तो अब स्वपर का विभाग हो गया। तब ज्ञान उसी समय सम्यक हुआ, और उसी समय स्वपर का विभाग हुआ, उसी समय निश्चय व्यवहार का जन्म हुआ। शेष इससे पहले जो निश्चय व्यवहार था वो सविकल्प अर्थात विकल्पात्मक था। पहले भी निश्चय व्यवहार था, कुछ नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते, पूर्वचर व्यवहार था, पूर्वचर निश्चय का पक्ष था, पूर्वचर। पहले कुछ नहीं था, टोटल मिथ्या था, ऐसा नहीं होता। देखो जैसे स्व सन्मुखता की बात चल रही है ना, अत्यंत अभाव भाषित होने लगा, अतत भाव ये यही बात, वो है वो, ये वाली बात भाषित होने लगी। उसके बल पे, ध्रुव के बल पे निर्भरता होने लगी। अब ये पूरा किसमें है? विकल्प दशा में। और ये विकल्प कैसे हैं? सच्चे, सच्चे, सच्चे हैं इसलिए सम्यक होंगे, झूठे ही हो तो सम्यक कैसे हो? जैसे पहले, पहले क्या होता था कि
अपन अपनी मार्कशीट वगैरह कहीं लगाते थे ना, अप्लाई करते थे कहीं पर मार्कशीट लगती थी, तो पहले सीनियर ऑफिसर से किसी से अटेस्टेड करानी पड़ती थी, है ना। तो वो कैसी होती थी वो? एकदम ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी। फॉल्स कॉपी हो तो ट्रू कॉपी पे साइन होते हैं। उसमें नंबर तो थे 96, और अपन ने 6 के आगे इतनी सी जल्दी सी लाइन बना के 8 बना दिए, तो साइन होंगे ऑफिसर के? नहीं होंगे। ख्याल में आ रही है बात? कैसी कॉपी चाहिए? एकदम ट्रू कॉपी चाहिए। ऐसे ही आगम के अनुरूप ज्ञान चाहिए, विकल्पात्मक दशा भी। ये सविकल्प ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, देवलाली में थे, छोटे दादा आए हुए थे, तो मैं पूछा कि दादा ये सब के सब ऐसा बोलते रहते हैं, ये तो सविकल्प ज्ञान है। इस बात की चिढ़ बोल दो, चिढ़। मुझे शुरू से थी इस बात की चिढ़। ये तो सविकल्प ज्ञान है, ये तो सविकल्प ज्ञान है, अनुभूति तो हुई नहीं, सविकल्प ज्ञान है। जब जब भी ये वाली बात सुनती थी ना मैं, तो मुझे एकदम से इरिटेशन होने लग जाती थी। मैंने पंडित साहब को भी लिख के दिया था, वो पत्र मेरे पास अभी भी रखा है, 3 पेज का। मैंने उसमें भी यही बात लिखी है कि ये सविकल्प ज्ञान है। अरे सविकल्प ज्ञान भी तो हमारा ही ज्ञान है ना, हमने ही तो निर्णय किया है। ठीक है, अनुभूति नहीं हुई है, ज्ञान तो हमारा ही है ना, जो निर्णय कर रहा है। तो दादा ने पता है इसका क्या वो दिया था उदाहरण? दादा ने बोला कि आपको ट्रेन में बैठना है और दिल्ली जाना है ना, तो भाई दिल्ली तभी जाओगे जब ट्रेन में बैठोगे। ये तो सच्ची बात है। लेकिन तुम अपने घर से ऑटो से रेलवे स्टेशन तक आए, उसकी कोई कीमत नहीं है। Yeah. ऐसा बोला उन्होंने, दादा ने बोला था ये वाली। देवलाल, ये मुझे अच्छे से वो सीन याद आ रहा है अभी। मोटानी जी हैं, मोटानी जी, उनके घर में ठहरे हुए थे दादा, तो उनके घर गए थे हम। तो हमने पूछा दादा ऐसी ऐसी बात है, तो दादा ने ये उदाहरण दिया था। बात तो सही है, ट्रेन में बैठेंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन ट्रेन तुम्हारे घर तो नहीं आती ना, तो ट्रेन तक कैसे पहुंचते हैं? कि ऑटो से। ऐसे ये निर्णय कहाँ पे होता है? क्षयोपम ज्ञान में ही होता है निर्णय। कैसा निर्णय चाहिए? आगम के परिपेक्ष। कैसा निर्णय? सिद्धों जैसा निर्णय। केवल ज्ञान कह रहा है कि मैं ध्रुव हूं, ये अज्ञान भी कह रहा है मैं ध्रुव हूं। कौन कह रहा है? जिसको अभी आप अज्ञान कह रहे हो, विकल्पात्मक ज्ञान कह रहे हो, ये भी कह रहा है ध्रुव हूं। इस ज्ञान में अनुभूति होती है। अब देखो, शरीर की क्रिया करने शुद्ध करनी चाहिए, अशुद्ध करनी चाहिए, पानी तो डॉट टू डॉट छान के और ऐसा और वैसा वगैरह वगैरह लगा लो, सब लगा लो। देखो बात तो थोड़ी सी खतरनाक है, मतलब वस्तुपने देखोगे ना, एकदम वस्तुपने चीजों को। तो चीनी मीठी होती है, इसके लिए पानी छानने की कितनी जरूरत है? बोलो, कितनी जरूरत है? उल्टा 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 वाले उल्टे, उनकी बुद्धि खराब है तो कोई क्या करे? उल्टा निकाले, निकाल ले, हम क्या करें? बोलो, कितनी जरूरत है? लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होना है, इसलिए चारों गति के भील चांडाल को भी सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इसलिए तोता को, सांप को, हाथी को, शेर को भी सम्यक दर्शन होता है, बंदर को भी होता है, नारकी को भी होता है। समझ में आ रही है बात? तुम ये नहीं कर पा रहे तो फिर वो ही करो। शर्त वो नहीं है, शर्त ये है कि 7 तत्वों का, प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय, ये शर्त है।
ये शर्त फुलफिल नहीं हो तो अनंत बार ग्रीवा कुब जाए। पानी छानना क्या होती है? कितनी बार? अनंत बार। वो पक्ष नहीं टूटता तो नहीं टूटता। इसलिए लिखा है पंडित साहब ने, ये कभी शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आया। जो पक्ष में आता है वो पक्षातिक्रांत होता है। पहले सविकल्प ज्ञान में पक्ष में ही आता है। समझ में आई बात? और चरणान योग में तो स्पष्ट लिखा है, चरणान योग के विधि विधान में क्या, तत्व ज्ञान कराया जाए और होता न दिखाई दे तो फिर व्यवहार का ही उपदेश दिया जाता। समझ आई बात? नहीं। तो वह बात आ गई थी, पर्पस तो सिर्फ ध्रुव तक जाने का है। पर्पस क्या है? ध्रुव हूं ये स्वीकार करो। छठ कर्माणी देने देने नहीं 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 नहीं, एक ही आवश्यक है। समझ आई बात? ऐसी बात है, बहुत स्पष्ट। क्या बोल रहे हैं? उसी समय निश्चय व्यवहार का जन्म हुआ। शेष इससे पहले जो निश्चय व्यवहार था वो सविकल्प और अर्थात विकल्पात्मक था। हाँ था, कोई समस्या नहीं है, विकल्पात्मक था, है ना, विकल्पों में था, ठीक है। एक के विकल्प में ये है मैं शरीर हूँ, एक के विकल्प में है कि मैं पानी छानता हूँ, एक के विकल्प में ये है कि मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ, एक के विकल्प में ये है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, एक के विकल्प में ये है कि मैं जानता भी नहीं ध्रुव हूँ। अंतर नहीं है इतने सारे विकल्पों में, जमीन आसमान का अंतर। स्वभाव सन्मुख कौन होएगा? मैं मात्र जानने वाला हूँ, वो भी नहीं होएगा। समझ में आई बात? जिसके विकल्पात्मक ज्ञान में ध्रुव बसता है वो ही निर्विकल्प होएगा। और ध्रुव बसता है मतलब अकर्ता हूं। ध्रुव मतलब अकर्ता हूं। अब अकर्ता हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं। ज्ञान से बात करेंगे बार बार, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ तो ज्ञान है। अब सदा शुद्ध ही रहता हूँ। अब बार बार बोलते हैं कि उसमें कीचड़ में हीरा पड़ा है। हीरा है ना, हीरा कीचड़ थोड़ी है। हीरा हीरा है बस। अब क्या करें? क्या करें और क्या नहीं करें? अकर्ता क्या करे? अकर्ता क्या करे? घड़ी वाटर प्रूफ है, कितना बचाएं पानी से? बोलो। एक बार आदरणीय संध्या दीदी थी, ऐसी वो उनका वो बहुत प्रेम करती थी बहुत। तो वो ऐसे, अब कहाँ तो दीदी और कहाँ अपन, तो दीदी ऐसे बोलती, तो सुनाओ तुम कुछ बोलो, बोलो कुछ, तुम कुछ तुम बोलो बोलो, ऐसा बोलती थी। अब विद्वान के आगे अपन क्या बोलेंगे? लेकिन अपन थोड़े से थे ही वैसे, है ना, थोड़े तो एक्साइटमेंट तो हमेशा ही बहुत रहती थी। तो यही वाला उदाहरण दे दिया। और दीदी अकर्ता गायक लोग कहते हैं और फिर कहते हैं कि परिणाम नहीं बिगड़ जाए। अब देखना घड़ी वाटर प्रूफ है। और फिर कोई ऐसा बोला कि इतनी खुश हुई दीदी, इतनी खुश हुई, जो और लोग बैठे थे मुझसे बोली, देखो 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 ये क्या बोल रही है, देखो 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 क्या बोल रही है, घड़ी वाटर प्रूफ है, पानी मत लगाओ। इतनी खुश हो गई वो, बहुत ही ज्यादा। समझ में आ रही है बात? अकर्ता हूँ, परिणाम बिगड़ गए, बिगाड़ो मत। कैसी एक रूपता चाहिए बोलो आप? इस यादवाद के नाम पर मिथ्या अनेकांती बना रहता है। समझ में आई बात? मिथ्या अनेकांत। मैं स्व का भी कर सकता हूँ, मैं पर का भी कर सकता हूँ। मैं अपरिणामी भी हूँ, परिणाम भी मेरे ही है। मैं परिणाम बिगाड़ भी सकता हूँ, परिणाम सुधार भी सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है, देखो कितना स्पष्ट लिखा है नीचे। विकल्पात्मक चिंतन था वो, अथवा निर्णय का जो समय था, निर्णय देखो, विकल्पात्मक ज्ञान को क्या बोल रहे हैं? निर्णय संज्ञा दे रहे हैं।
निर्णय था, वो सारा का सारा विकल्पात्मक था। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है आगे। ज्ञान के विकल्प, राग के विकल्प नहीं। अभी थोड़े दिन पहले भिंड की चर्चा की थी, एक भैया बोल रहे थे, तो कितना क्लियर दिखा। ये ज्ञान के विकल्प की बात है, चारित्र के विकल्प की बात नहीं। याद करो, इसलिए अपन जब व्यवहार रत्नत्रय की बात करते हैं ना, अपन करते हैं मतलब जो सीखी है गुरुओं से, है ना। तो देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, श्रद्धान, और चार की पर्याय में उनके प्रति भक्ति, उनका बहुमान, है ना। अब उनके बताए हुए छह द्रव्य का ज्ञान, ये ज्ञान के विकल्प, छह द्रव्य ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, उनका ये स्वरूप है, ये लक्षण है। श्रद्धा में उस संबंधी विश्वास जनरेट हो रहा है। चार की पर्याय में क्या हो रहा है, कौन से विकल्प है चार की पर्याय में, कषाय की और मंद। तो कषाय की मंदता अलग चीज है, और ज्ञान के विकल्प अलग चीज है। सारा निर्णय देवशास्त्र गुरु का निर्णय ज्ञान करता है, राग नहीं करता। समझ में आ रही है बात। ज्ञान को जो चीज अच्छी लगती है, चारित्र की प्रणति में उसके प्रति राग उत्पन्न होता है। समझ में आई बात। ज्ञान को शराब अच्छी लगे, तो चारित्र की प्रणति को शराब से राग होता है। वो नहीं जानती जैसे शराब है कि दूध है कि अमृत है, वो चारित्र की प्रणति नहीं जानती, ये क्या है। समझ में आ रही नहीं आ रही है। क्या बोला, बताना जरा, क्या बोला, बोलो। ज्ञान जैसा जानेगा चारित्र की परिणति सिर्फ वैसा ही करेगी। जैसा ज्ञान अगर हाँ, कह रहा है कि अच्छी है, तो चारित्र की परिणति उसी में राग करेगी। ज्ञान ने कहा कि ये मेरे लिए खराब है, तो चारित्र की परिणति उसी में द्वेष करेगी। यानी कि उस वो तो ये जानता नहीं, ज्ञान गुण जानता है। हाँ, ज्ञान जानता है, चारित्र की परिणति ये कुछ नहीं जानती। देखो, है तो थोड़ी गंदी सी बात, कहनी नहीं चाहिए, पर समझने के लिए कह दे रहे हैं। ऐसा एक स्लोगन चलता है ना, कह दें कि नहीं कह दें। ऐसा कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, अब उस राग को कोई लेना देना नहीं है। वो ज्ञान कह रहा है ये अच्छी, सुंदर है नहीं सुंदर है, गरीब है अमीर है, पढ़ी लिखी है नहीं पढ़ी लिखी, वो कोई लेना देना नहीं है। वो ज्ञान को अच्छी लग रही है, तो राग में उसी के प्रति राग होएगा। उसे काली होए तो काली से मतलब नहीं, राग को काले से मतलब नहीं। उसको यही नहीं पता कि किसके प्रति राग हो रहा है, क्योंकि वो अंधा होता है राग। इसलिए लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कौन करता है, कौन करता है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति ज्ञान करता है, भगवान की भक्ति राग नहीं कर सकता, राग जानता ही नहीं है भगवान को। ज्ञान पत्नी की भक्ति करता है, चारों धाम घर वाली है, तो तो वो राग उसकी पूजा करता है, उससे ही राग करता है। और ज्ञान को देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, ज्ञान को महिमा आती है, राग को महिमा नहीं आती। समझ में आ रही है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राग के विकल्प अलग हैं, और ज्ञान के विकल्प अलग हैं। उन राग के विकल्पों से कुछ काम नहीं होता। बहुत कषाय की मंदता हो जाए, काम नहीं होता। ज्ञान ये जानता है कि मैं ध्रुव हूं, इससे काम होता। अत्यंत अत्यंत मंद कषाय हो जाए, उससे काम नहीं होता। राग के विकल्पों से काम नहीं होता, राग के विकल्प को तो टूटना है, ज्ञान को नहीं टूटना है। ज्ञान तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में और प्रगाढ़ होके जाएगा। जिसको उसने विकल्पात्मक में निर्णय किया है, उसकी सत्ता को एहसास करेगा ज्ञान तो। और जैसी सत्ता का एहसास किया, तो वो जो राग था वो तो टूट जाता है। राग से कुछ नहीं हो रहा, राग तो को तो मरना पड़ेगा। समझो बात को, अनंतानुबंधी राग मर जाएगा अपनी सत्ता की स्वीकृति होते थे, पूरा वंश का वंश। समझ में आ रही है बात। राग से क्या काम होता है,
कुछ काम नहीं होता। राग ही तो है। सुबह की क्लास के अकॉर्डिंग मुझे दोपहर में ऐसा विकल्प आया। तो पर की बात चल रही थी ना, कि पर को मत जानो, पर का लक्ष्य छोड़ो। पर का लक्ष्य नहीं छोड़ना, स्वरूप समझना है। स्वरूप समझने पर क्या होता है, राग मिटता है मूल में। राग मिटना है, ज्ञान में कुछ नहीं होना शुरू से आ लेके आखिरी तक। निगोद से लेके सिद्धों तक ज्ञान में कुछ भी नहीं होना, बल्कि पर और ज्यादा झलकेगा, और ज्यादा झलकेगा। और फिर पूरा लोक लोक झलक जाएगा। फिर होगा क्या, राग मिटेगा। राग दुख राग से है, ज्ञान से दुखी नहीं है। अनंतानुबंधी राग मिटेगा, प्रत्येक मिटेगा, प्रत्येक मिटेगा, संजुलन मिट जाएगा, पूरा राग मिट जाएगा, केवल ज्ञान हो जाए। वो तो और ज्यादा जानने लगेगा पर को। और मिथ्यात्व अवस्था में क्या कहते हैं, तुम पर को मत जानो, स्व को जानो। पर लक्ष्य से क्या होता है, स्व का लक्ष्य करो। और स्वरूप कैसा है, एक ही काल में स्व पर प्रकाश है, आगे पीछे थोड़ी है। एक ही काल में स्व पर प्रकाश है। उपदेश में क्या बोलेंगे, तुम पर को मत जानो, स्व को जानो। वो ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। शक्ति जो हमारी है, वो शक्ति वो हो जाएगी क्या, स्पॉइल। वो तो वैसी के वैसी बना रहेगा। बहुत मतलब रहस्य हैं चीजों के। व्यवहार को एज इट इज फॉलो करने से व्यवहाराभास खड़ा होता है। व्यवहार के वचन से परमार्थ साधा जाता है, तब निश्चय प्रकट होता है। ऐसी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, उन राग के विकल्पों से कुछ काम नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी को नहीं होता। 28 मूल गुणों का राग जब तक है ना, तब तक मोक्ष रुका है। वे छूटेंगे 28 मूल गुण। 28 मूल गुण रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे। क्या बोला, 28 मूल गुण क्या कर रहे हैं, अनंत दशा रुक रही है। जब तक वे हैं तब तक अनंत नहीं हो सकते। और जैसे ही वे मिटे, तो छपक श्रेणी आरोहण होगा। समझ आई बात। उनका कितना काम है, उनका इतना काम है कि वे नीचे नहीं गिरने देते बस। अगर 28 मूल गुण भी पैकिंग लीक हो, खराब हो गई, तो माल लीक हो जाएगा। बस इतना इतना उनका उपकार। अगर 28 मूल गुण ही खराब हो गए, तो गुणस्थान नियम से गिर जाए। इतना उनका उपकार है। समझ आ रही बात। लेकिन आगे बढ़ने में, जे जे जहाँ साधक है, तेई तेई तहाँ बाधक है। ऐसा। भले ही वो ज्ञान के स्वर में बोलते हैं, सुनो सुनो, कौन, राग। राग भले ही ज्ञान के स्वर में बोलते हैं, तो भी वो मूर्ख है। कौन मूर्ख है, राग। राग मूर्ख। राग मूर्ख है। उसको अक्कल ही नहीं है, राग को अक्कल ही नहीं है। अक्कल तो ज्ञान को है। वे मूर्ख हैं, ज्ञान शून्य है, इसलिए उनसे काम नहीं होता। वो तो हे तत्व हैं, ये इनका अभाव चाहिए। इनका अभाव चाहिए किनका, अब देखो, अब सुनो। अब इस पॉइंट को रख के पूरा चरणानुयुग देखो। इस पॉइंट को रख के चरणानुयुग में किसकी चर्चा है, अणुव्रत, महाव्रत। वे कौन से तत्व हैं, ये तत्व। चरणानुयोग में किसकी, श्रावकाचार, मूलाचार, किसकी चर्चा है सब, ये तत्व की चर्चा है। बताना क्या है, बताना क्या है, अंदर की वीतरागता। बताएं कैसे, इधर। वो अमूर्तिक है, अमूर्तिक को कैसे बताएं, मूर्तिक से बताते हैं। देखो अणुव्रति ऐसा करते, देखो अणुव्रति ऐसा करते। अणुव्रति ऐसा करते हुए भी प्रसन्न नहीं होते। वे सोचते हैं ये भाव भी कब छूटे। क्या बोला,
महाव्रती के 28 मूल गुण होते हुए वे प्रसन्न नहीं होते 28 मूल गुणों को देख देख के। वे ध्रुव को देख के प्रसन्न होते हैं और ये विचार करते हैं कि ये 28 इतनी स्थिरता हो कि 28 मूल गुण भी कब छूटे। उस चरणान योग में उसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये चरणान योग है। समझ में आ रही है बात? कल परसों भाई साहब ने ऐसा बोला कि वो जानता है, ज्ञानी जानता है कि पर मेरे अनुसार नहीं परिणमन कर सकता। ये मेरे अनुसार परिणमन कर जाए तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व जाने के बाद भी उनको टोकने का, रोकने का, उपदेश देने के भाव आते हैं और वे मान जाएं, वे उनकी बात को मान जाएं तो भी हे समझते हैं और नहीं माने तो भी हे समझते हैं और टोकते हैं। हे समझते हैं और टोकते हैं। टोकते हैं मतलब वो राग आए बिना रहता नहीं। वो प्रेशर है राग का, तो हो जाता है राग। फिर भी उस राग की निंदा ही चलती है। ये राग उसका पक्ष नहीं होता। अरे हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, हम समझाएंगे तभी तो समझोगे। अपने घर में अपने सबको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अरे ये कुछ भी ब्लंडर मिस्टेक करके आ जाए, अपन तो सहज गया था। ये भिन्न द्रव्य, मैं भिन्न द्रव्य, इसकी योग्यता न्यारी है, मेरी न्यारी है। इनको भगवान बनना है, ओके वेल डन। स्वर्ग जाना है, गुड लक। नरक जाना है, गुड लक। हमारा कुछ नहीं। हाँ, हमारा इनसे कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात? कोई बैड लकी तो है ही नहीं। नरक जा रहा है, गुड लक। स्वर्ग जा रहा है, गुड लक। मोक्ष जा रहा है, गुड लक। समझ में आ रही है बात? फेर बदल होता ही नहीं है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। बोलो। अभी अपन को मन अवधि गानी मुनरा से पता चल जाए कि तुम्हारा बेटा नरक जाएगा, बोलो। बोलो। जाए नहीं। अब स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए? मेरा पुत्र ही नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग चाहिए। मैं माँ ही नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग चाहिए। तो फिर काम बनेगा। हाँ हमारा बेटा, अब सही बात है भैया, उसकी योग्यता वो कहाँ ही जाए, अपन क्या कर सकते। इससे कुछ नहीं हो रहा। अब देव भगवान ने यही देखी वो नरक जाएगा तो जाएगा भैया। अपन तो कैसे बचाएं? अपन थोड़ा मुखार मंत्र पढ़ो। समझ में आई बात? अरे मैं स्त्री नहीं। पुत्र कौन? किसका पुत्र? बोलो किसका होता है पुत्र? माता का कि पिता का? अरे माँ तो पिता रज बीरज मिलकर बनी देह, आत्मा नहीं बनी। वहां पर लिखा है देह बनी और ये कहता है मेरा पुत्र। मैंने जन्म दिया। हमने अपनी कोख में रख के 9 महीने जन्म दिया। भगवान से पूछो कोख तेरी है कि नहीं? तेरा ज्ञान उसकी है, श्रद्धा है, चार तरह की आंख कान नाक कोख है, क्या है? बोलो। क्या है तुम्हारा? मिथ्या तो एक बराबर का है जब तक ध्रुव नहीं जानो। कोई कोई ऐसा विचार करता है भैया अपने तो बच्चे ही नहीं, छुट्टी। मत रहने दो बच्चे, ध्रुव हो, ध्रुव चाहिए। समझ में आ रही है बात? भैया हमने तो शादी ही नहीं करी, मत करो शादी, ध्रुव चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? बाहर से तो बात की जाती है, बाहर से मतलब थोड़ी है कुछ भी ऐसा। कैसे भी चैन नहीं पड़ती, कैसे भी। मैंने ऐसे एक ब्रह्मचारी बहन है, उनसे चर्चा हुई तो ऐसे मैंने बोला, मैंने कहा दीदी कितना अच्छा है।
तुम्हारे पास न सास है, न बहू है, न बच्चे है, न दिरानी है, न नंद है, न जेठानी है, कोई नहीं है, तो वैसे विकल्प भी नहीं है, तो वैसे टेंशन भी नहीं होती होगी। हम लोगों को कोई फालतू की कोई ना कुछ कह रही हो, तो आपको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो पता है, उन्हीं के शब्द थे बिल्कुल एज इट इज। जब तक ध्रुव का निर्णय, ये तो मैं बोल रही हूँ, ध्रुव का निर्णय नहीं होता, अब ऐसे जीवों को अकेलापन सताता है। उनके ही शब्द थे, अरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इससे बढ़िया तो शादी कर लेते। ऐसा नहीं बोलते भाई, कम से कम गरम रोटी खवा देती, के लड़ती भड़ती कछू करती, रोटी तो खवाई देती। समझ में आ रही है? ऐसा उनको लगता है, कचू भी करता, कम से कम सोचो, खुद ही सब्जी मंगानी पड़ती, खुद ही दूध मंगाना पड़ता, तो खुद ही वो, अब एक कोई होता तो कम से कम ऐसी बाहर की केयर तो कर लेता। समझ में आ रही है बात? इसलिए संयोगों से तो बात की जाती है, संयोगों से मतलब कुछ नहीं है, कम हो ज्यादा हो, 96,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी हजार हो? 96,000। और एक भी नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ध्रुव को स्वीकार किया है कि नहीं करा। यहाँ से कहानी है पूरी की पूरी। समझ आई बात? कभी उधर से समझाएंगे, कभी उधर से समझाएंगे, कभी इधर से समझाएंगे, कभी कर्मों से समझाएंगे, कभी कर्मों का भय दिखाएंगे। तुम ऐसे परिणाम करोगे, नरक चले जाओगे, ऐसे करोगे वो चले जाओगे, कर्म बन जाएंगे। सब तरह की चर्चा करेंगे। पर्पस एक है, एक पर्पस, अपने को परिपूर्ण स्वीकार कर, एक ही पर्पस। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा देते होंगे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र में सभी। जय जय हो। जय जिनेन्द्र।